हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन के फोर्थ लेसन पर चर्चा करेंगे। ये फोर्थ लेसन जो है वह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन कर लेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य जो है यह जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य है। यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य में प्रजनन संबंधी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ गई तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कह सकते हैं, वह प्रजनन स्वास्थ्य में बाधक है। अब प्रजनन के कारण आबादी में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है और मानव की जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जो कि एक समस्या है। इसलिए हम सबसे पहले प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित उन संदर्भों को पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। वो क्या है? वह है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि। तो 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था भारत में। परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता थी और उसका उद्देश्य भी बनाया गया था कि निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। वो निम्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में भी आते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। वो हैं जनसंख्या वृद्धि, यौन रोग जिसे हम एसटीडी कहते हैं, उसके बाद यौन अपराध और यौन शिक्षा। तो बात करते हैं हम इन चारों की कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, यौन रोग से आप क्या समझते हैं, यौन अपराध क्या होता है और यौन शिक्षा क्या होता है। इन तथ्यों पर हम अब विश्लेषण करेंगे। तो आइए, जनसंख्या वृद्धि किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली व्यक्ति की संरचना को वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। अर्थात व्यक्ति की संख्या को हम वहाँ की जनसंख्या कहते हैं और उसमें यदि अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए यानी कि आशा से अधिक वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार की वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम बड़ा ही घातक होता है किसी भी देश में। उसके जो महत्वपूर्ण परिणाम है वह है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, शिक्षा की स्थिति गड़बड़ हो जाती है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आती है, महामारी जैसी समस्याएं आती है। जैसे कि आजकल एक समस्या है कोरोना, इसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही कोरोना एक दूसरे से फैलने में, यानी कि चूँकि जनसंख्या में लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी तो उन दोनों में लोगों में संपर्क होना निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से इस तरह से हो जाएगा कि एक दूसरे से संपर्क में आ जाएंगे और बीमारियां हो जाएंगी। अब चलिए, तो जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि के उपाय भी होने चाहिए। वैसे हम अन्य विषयों में जनसंख्या वृद्धि के विषय में और उसके उपायों के विषय में अलग अलग प्रकार से चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए बायोलॉजी में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। वह हैं रासायनिक विधि, यांत्रिक विधियाँ, प्राकृतिक विधि और हार्मोनल विधि। यानी कि रासायनिक विधि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के रासायनिक विधि हैं, उसके बाद यांत्रिक विधियां हैं, उसके बाद प्राकृतिक विधियां हैं और फिर हार्मोनल विधियां हैं। 4 विधि हैं। एक विधि और हो सकती है और वो है आपको रासायनिक विधियां, यांत्रिक विधियां, प्राकृतिक विधि और हार्मोनल विधि, और भी कई विधियां हैं इसके विषय में। हाँ, सर्जिकल विधि एक विधि है, सर्जिकल विधि, शल्य चिकित्सा विधि। तो इन सारी विधियों की चर्चा हम बारी बारी से करते हैं। रासायनिक विधियों या फिर हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। दूसरे पॉइंट को हम सबसे पहले समीक्षा कर लेते हैं। पहला था जनसंख्या वृद्धि, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है। अब दूसरा जो विधि है वह है, दूसरा चीज़ है वह है यौन रोग। यौन रोग क्या है? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों के माध्यम से फैलते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से कुछ बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो ये जो बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों को हम यौन रोग या एसटीडी रोग कहते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं। उदाहरण के लिए गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, एड्स, ये सब यौन रोग हैं। गोनोरिया, निसेरिया गोनारी,
से फैलता है, सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलिडम से फैलता है, उसके बाद हर्पिस जो है वह हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है, और एड्स HIV से फैलता है। आप जानते ही हैं एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यूनो वायरस से यह बीमारी फैलती है। तो दो बातें हो गई, एक है यौन संचारित रोग और दूसरी जो बातें हैं वो हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद एक यौन रोग में एक रोग और है जिसको हम बांध्यता कह सकते हैं। यद्यपि यह एक दूसरे से ट्रांसमिटेड होने वाली बीमारी नहीं है, फिर भी यह एक बीमारी है। बांध्यता किसी भी व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें असुरक्षित सहवास के बावजूद भी दंपति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, यानी कि असुरक्षित